हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी बॉटनेट्स। बॉटनेट्स क्या होता है? एक वर्ड जो डिराइव्ड हुआ है रोबोट एंड नेटवर्क से। रोबोट क्या होता है? जो इंजीनियर उसको जो टास्क दे वो परफॉर्म करता है, या फिर रिपीटेड जो टास्क रहते हैं वो परफॉर्म करता है। नाउडेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रोबोट खुद से सोचने भी लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखें, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पे अगर कार के टायर लगाने का काम चल रहा है और वो रिपीटेड टास्क है, सिर्फ नट बोल्ट फिट करना है, देन रोबोट ऐसे काम रिपीटेडली कर सकता है। इन सेम वे नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे थिंकिंग ऑपरेशंस भी रोबोट कर सकते हैं। एंड नेटवर्क नेटवर्क एक ऐसा है कि अगर हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है, देन वी आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क। तो बॉटनेट एक ऐसा वर्ड है जो रोबोट एंड नेटवर्क की कॉम्बिनेशन में बना है। तो बॉटनेट यूज किसके लिए करते हैं? तो मोस्ट कॉमनली जो स्पैम या फिर मैलिशियस ट्रैफिक और जो डिनाइल ऑफ सर्विस ऑफ अटैक जो रहता है, उसके लिए बॉटनेट्स का यूज करते हैं। बॉटनेट दो टाइप के रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर दो टाइप का रहता है। एक क्लाइंट सर्वर सर्वर मॉडल जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है। एक ही अटैकर रहेगा, वो मल्टीपल सिस्टम के साथ कनेक्ट रहेगा, वो सिस्टम्स अलग अलग मल्टीपल सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहेंगे, वो अटैक परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेंगे। वो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंडर आता है। और पीयर टू पीयर मॉडल के अंडर आता है कि सिस्टम टू सिस्टम अटैक ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग टोरेंट पे देखते हैं कि अगर किसी के सिस्टम पे वो प्रोग्राम डाउनलोडेड है, देन वो प्रोग्राम हम लोग हमारे सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं, पीयर टू पीयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बॉटनेट यूज किसके लिए करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि अगर कोई सर्वर है और उसको 1 लाख रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल करने की ताकत है उसकी, 1 लाख सर्विस एक साथ हैंडल करने की ताकत है उसकी, देन क्या होता है कि अगर 1 लाख से ज्यादा सर्विसेज या फिर रिक्वेस्ट उसके ऊपर आती है तो वो डाउन हो जाता है। तो हम लोगों को 1 लाख सर्विसेज उस पर डालने पड़ेंगे, तो उसके सर्विसेज डाउन हो जाएंगे। बट 1 लाख कंप्यूटर्स एक साथ हमारे पास नहीं होते। सो अटैकर क्या करता है कि जो नॉर्मल यूजर रहते हैं, जैसे हम जैसे लोगों के पास जो कंप्यूटर्स रहते हैं, उन ऐड कर देता है। उसके उसका जो बॉटनेट आर्मी रहता है, उसे जॉम्बी आर्मी भी बोला जाता है, उसमें वो ऐड कर देता है। फिर क्या होता है कि अपने जैसे अलग कंप्यूटर्स है, वो अलग दो चार लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। इन सेम वे, जैसे कि 3 लोगों को जोड़ो और वो आगे 3 लोगों को जोड़ेंगे। ये जो मीम रहता था ना यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, कि 3 लोगों को जोड़ो और आगे 3 लोगों को जोड़ते रहेंगे, इन सेम वे बॉटनेट भी वैसा ही काम करता है कि आगे आगे लोगों को जोड़ते जाता है और अटैक परफॉर्म करता है, जैसे कि सर्विसेज डाउन हो जाती है। प्रिवेंटिव मेजर्स है वो हम लोग देखेंगे। तो अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम टू टाइम, अपना सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड रखना जरूरी है। अवॉइड ईमेल अटैचमेंट्स फ्रॉम सस्पिशियस सोर्सेस और अननोन रिसोर्सेस। जैसे कि ईमेल जो आते हैं हम लोगों को फिशिंग की वजह से आते हैं, या फिर मैलिशियस मेल्स आते हैं, उसमें जो अटैचमेंट्स रहती है उसमें स्क्रिप्ट हो सकता है कि अपना कंप्यूटर बॉटनेट के आर्मी में ज्वाइन हो सकता है। तो ऐसे मेल से दूर रहना चाहिए। अवॉइड डाउनलोडिंग फ्रॉम P2P एंड फाइल शेयरिंग नेटवर्क। जैसे कि मैंने बोला कि टोरेंट से हम लोग गेम्स या फिर मूवीज डाउनलोड करते हैं, उसमें पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है। अगर किसी के कंप्यूटर में वायरस रहेगा, देन वो अपने कंप्यूटर में भी ऐड हो सकता है, या फिर उसका कंप्यूटर बॉटनेट आर्मी में ऑलरेडी चला गया होगा, देन हमारा भी जा सकता है ऐसे। फोर्थ इज डोंट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स। ये तो कॉमन है, रेगुलर है, कभी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। एंड फिफ्थ इज गेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर जेन्युइन रिसोर्सेज से डाउनलोड किया रहना चाहिए, और वो पेड एंड अपडेटेड रहना चाहिए। तो बॉटनेट में कैसे होता है? देखो, एक बॉट मास्टर रहता है। बॉट मास्टर मतलब एक अटैकर रहता है, वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को अपने अटैक में शामिल कर लेता है। और ये बॉट्स जो रहते हैं वो अलग अलग कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर लेते हैं साथ में, और देन वो अटैक परफॉर्म करते हैं। अटैक कोई भी टाइप का हो सकता है, स्पैमिंग हो सकता है, सर्विस रिक्वेस्ट हो सकता है, सिंक फ्लड हो सकता है, वो हम लोग डिनाइल ऑफ सर्विस में देख लेंगे। इसमें ट्रोजन हो सकता है, मैलिशियस स्क्रिप्ट हो सकता है, फिशिंग हो सकता है। और देन उसकी वजह से क्या होता है कि कोई कोई सर्विस या फिर विक्टिम का कंप्यूटर मशीन अपना काम जो जेन्युइन काम है वो बंद कर देता है। सो बॉटनेट का यूज इतना ही है। और बॉटनेट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी एंड इंटरनल असेसमेंट एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।